हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिलेंगे और मैं इस नोट्स को समझाऊंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो नोट्स को लिखना है और दूसरा आप लोगों को नोट्स समझना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत, बौद्ध और जैन ग्रंथ, इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ इसका अध्ययन करा था अगले वीडियो में। तो हम लोग आज बौद्ध ग्रंथ क्या है और फिर जैन ग्रंथ क्या है, इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथ ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के समान ही बौद्ध ग्रंथों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में निम्नलिखित प्रमुख है। यहाँ भी बताया जा रहा है, जैसे कि हम लोग ब्राह्मण धर्म का अध्ययन किए थे, वो किस प्रकार से इतिहास में इम्पोर्टेंस रखता है, इतिहास में उसका महत्व है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है उसका भी इतिहास में बहुत महत्व है। तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म ग्रंथ अनेक भागों में है। कुछ को हम लोग पिटक कहते हैं, कुछ को जातक, और कुछ हमारे अलग ही प्रकार के हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित ग्रंथ। तो हम लोग सबसे पहले पिटक देखते हैं। पिटकों की संख्या 3 है: विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक। विनय पिटक में मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए आवश्यक निर्देश है। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है। अभिधम पिटक के 7 संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक रूप में व्याख्या की गई है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो पिटक हैं वो 3 प्रकार के हैं: विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में मठ में रहने वाले, मतलब कि जो सन्यासी रहते हैं, भिक्षुक रहते हैं, वो लोग कोई एक जगह में रहते हैं ना, तो उस जगह को क्या कहा जाता है? मठ। तो मठ में रहने वाले भिक्षुकों, मतलब कि रहने वाले संत किस प्रकार से रहेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है विनय पिटक में। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश, मतलब कि महात्मा बुद्ध जो भी उपदेश देते थे, कैसे आचरण रखना है, कैसे साफ सफाई रखना है, कैसे स्त्रियों को रहना है, कैसे पुरुषों को रहना है, खाना कब खाना है, सुखद बिस्तर में नहीं सोना है, ये सब जो भी नियम थे या जो भी उपदेश थे वो महात्मा बुद्ध सूत्र पिटक में देते हैं। सूत्र पिटक में ही इसका वर्णन किया गया है। अभिधम पिटक में 7 संग्रह है, मतलब अभिधम पिटक जो है उसमें 7 खंड है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक रूप से व्याख्या की गई है। मतलब कि महात्मा बुद्ध को बहुत ही विद्वान, बहुत ही अलौकिक, एकदम भगवान के रूप में इस पिटक में बताया गया है। और ये जो तीनों जो पिटक है, इसकी जो भाषा है वो पाली है। यहाँ पे यूजीसी नेट कभी कभी इस क्वेश्चन को हाईलाइट करता है कि पिटकों की भाषा क्या है। तो यहाँ पे हमें लिखना है पाली, मतलब पाली को टिक करना है। जातक, जिस प्रकार पिटक का महत्व है बौद्ध ग्रंथ में, तो जातक जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ से ही संबंधित है। आप कभी भी ब्राह्मण ग्रंथ में के अंदर जातक को मत डाल दीजिएगा, ये बौद्ध ग्रंथ में आते हैं जातक। बौद्ध ग्रंथों में जातक का दूसरा स्थान है, मतलब कि पिटक का पहला स्थान है, जातक का दूसरा स्थान है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है जो कथाओं के रूप में है। मतलब जातक जो एक ग्रंथ है ना, उसमें भगवान बुद्ध का जो भगवान बुद्ध के बारे में जो बताया जा रहा है वो है कि कैसे वो अगला जन्म लेंगे, उसके बाद कैसे वो अवतार करेंगे। तो ये सब जो अगला जन्म के बारे में जो बताया जाता है, तो वो कहानी के रूप में, कथा के रूप में बताई गई है जातक में। इन कथाओं से तत्कालीन समाज, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। मतलब जो जातक कथा है उससे उस समय के समाज, उस समय के धर्म और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। मतलब आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है कि समाज कैसा था, समाज में लोग कैसे थे, धर्म कैसा था, और आर्थिक स्थिति, लोगों की आय क्या थी, उनकी अर्थ क्या थी, उनके पास कैसा आय व्यय था। तो इस बारे में भी इस कथा के माध्यम से जान सकते हैं हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को। तो यहाँ पे हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, और जातक भी एक ग्रंथ है तो वो साहित्य के अंतर्गत आएगा।
अन्य बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक एवं जातकों के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथों से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे अन्य बौद्ध ग्रंथ के बारे में बताया जा रहा है। तो हम लोग पिटक तो पढ़ ही लिए। पिटक जो है ना, उसको यहाँ पे त्रिपिटक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पीछे पढ़ भी लिए कि वहाँ 3 पिटक ही हैं। तो 3 पिटक को क्या कहा जाएगा? त्रिपिटक। तो यहाँ पे त्रिपिटक कहा जा रहा है, वही पिटकों को ही। तो पिटक और जातक के अतिरिक्त और भी ऐसे ग्रंथ हैं जो भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बताती है। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ से मीनांडर के समय की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के विषय में जानकारी उपलब्ध होती है। मीनांडर एक हिंद यूनानी शासक था जो नागसेन, मतलब कि जो बौद्ध भिक्षुक थे नागसेन, उसके साथ उनका मतलब कि विचारों का लड़ाई हुआ था। मतलब मिलिंद पन्हो जो मीनांडर है उसका नाम भी है मिलिंद। तो वो जब नागसेन से प्रश्न पूछ रहे थे कि बौद्ध धर्म के बारे में ये वो कुछ भी, तो जो नागसेन है ना उनके सारे जवाब दे देते हैं। तो इस प्रकार से वो दीक्षा ले लेते हैं नागसेन से। तो जो उनके बीच जो संवाद हुआ, जो क्वेश्चन पूछे मीनांडर और जो आंसर दिए नागसेन, उसको एक बुक के रूप में संकलित किया गया है। तो उसी को मिलिंद पन्हो या मिलिंद का प्रश्न कहा जाता है। तो ये भी उस समय के तत्कालीन समाज और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी देती है। मतलब कि मिलिंद पन्हो दीपवंश व महावंश से मौर्य काल के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। ये दोनों भी ग्रंथ हैं और इससे मौर्यकालीन बहुत सारी धर्म संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों के समान जैन ग्रंथ भी पूर्णतः धार्मिक होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बौद्ध ग्रंथ, अभी हम लोगों ने देखा त्रिपिटक, जातक, फिर अन्य ग्रंथ, तो इस तरह से ये तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बता रहे हैं। तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म ग्रंथों के प्रकार भी जैन धर्म ग्रंथ भी धार्मिक है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब ये भी इतिहास के बारे में बताते हैं। धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी ये लोग इतिहास के बारे में बताते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास। इससे भी हम लोग जान सकते हैं। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्व, पुण्याश्रय, कथाकोश, लोक विभाग आदि प्रमुख है। जैन साहित्य 12 अंगों में विभक्त है। जैन साहित्य से तत्कालीन भारत के राजतंत्रों एवं गणतंत्रों पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्व, पुण्याश्रय, कथाकोश और लोक विभाग ये सब प्रमुख ग्रंथ है और ये 12 अंगों में विभक्त हैं। और जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। तो ये 12 भागों में विभक्त है और इससे भारत के राजतंत्रों, मतलब राजा के शासन, गणतंत्रों, लोगों का शासन किस प्रकार इलेक्ट होते थे, किस प्रकार चुने जाते थे, उसके बारे में भी बताया गया है जैन धर्म ग्रंथ में। तो इस प्रकार से ये धार्मिक है, परंतु भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ ये हमें बताती है। तो इस प्रकार इसका अलग ही महत्व है भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत में, इसलिए इसका बहुत ही अधिक महत्व है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया, बौद्ध ग्रंथ देख लिया, जैन ग्रंथ भी देख लिया।